देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। आज हम हल्ला बोलेंगे घूसखोरी के खिलाफ। आए दिन प्रदेश से रिश्वत लेने के मामले सामने आते रहते हैं और ज्यादातर प्रशासनिक अधिकारी ही हैं जो रिश्वत लेते हैं और ऐसे लोगों पर लगाम कसने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी भ्रष्टाचार को काबू करने के लिए कार्रवाई कर रही है। हाल ही में कोटा में एसीबी ने आईआरएस शशांक यादव को 16,32,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। अब सवाल उठता है कि ऐसे लोगों में आखिर प्रशासन का और कानून का कोई भी खौफ क्यों नहीं है? क्यों बिना रिश्वत लिए आम जनता के काम नहीं हो पाते हैं? और आज इसी मुद्दे पर हम हल्ला बोलेंगे। आप भी हमारे साथ इस मंच के जरिए जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, तो आप हमें फोन लगाइए और हमारे साथ घूसखोरी के खिलाफ आज हल्ला बोलिए। और इस मंच के जरिए आप इस अपनी बातों को रख सकते हैं, बेबाकी के साथ आप बता सकते हैं कि कैसे इस सब को रोका जा सकता है, रिश्वतखोरी को कैसे खत्म किया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है, इस पर लगाम कैसे लगाई जा सकती है। और जो सरकारी बाबू हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या सिस्टम के अंदर बैठे हुए वो सरकारी नेता, सरकारी लोग जो नेताओं की शह पर इस दौरान काम करते हैं, और ये अक्सर शिकायतें की जाती हैं कि ऐसे अधिकारियों की को कहीं ना कहीं शय मिलती है जिसके तहत वो उनका मनोबल जो है वो बढ़ता रहता है और वो बेखौफ बेरोक टोक इसी तरीके से घूसखोरी लेते हैं, रिश्वत लेते हैं और सिस्टम के अंदर लगातार खोखला इस पूरे हमारे प्रशासनिक तंत्र को करते नजर आते हैं। तो बिना घूस लिए आखिर कोई भी काम क्यों नहीं होता है, इसको लेकर के भी आपके मन में एक सवाल होगा। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि सरकारी दफ्तर में जाएं और आपको घूस देनी पड़े, इसके लिए क्या आप चीजें हैं। तो आप इस मंच के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं। और ये एक ऐसा मंच है जहां पर आप किसी भी विषय को लेकर, क्योंकि आज हम घूसखोरी के खिलाफ ये हल्ला बोल रहे हैं, ये अपनी बात रख रहे हैं, तो आप भी इस मंच के जरिए आज इस विषय को बड़ी प्रमुखता के साथ रख सकते हैं। आप अपनी बातों को साझा कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आखिर इस विषय को लेकर के आपके मन में क्या है। और क्या आपने भी देखा है कि कभी कोई सरकारी आप अगर कार्यालय के अंदर आप जाते हैं तो वहां पर कोई भी काम अगर आपको करवाना होता है तो क्या आपको भी पैसे देने पड़े हैं या आपसे किसी ने पैसे की डिमांड की है? तो आप इस मंच के जरिए जुड़ करके उन सभी चीजों को साझा कर सकते हैं, बता सकते हैं। पवन पारिक हमारे साथ दर्शक कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। पवन, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं, बोलिए हल्ला। देखिए, मैं खंडेला नगर पालिका का मामला बता रहा हूँ आपको जी कि ये 2017 का मामला है। उस समय यहाँ पे ईओ प्रियंका बुडानिया पद पर थी और मेरा पट्टा 3 साल से पेंडिंग रखा हुआ था। जब मैंने पट्टे के लिए प्रेशर दिया उनको तो उन्होंने बोला मेरे को 2.5 लाख रुपए आप उधारे दो, 15 दिन के बाद मैं आपको पैसे वापस कर दूंगी। उसने मेरे को चेक दिया रिटर्न का 2.5 लाख रुपए का, और 15 दिन के बाद में जब उसने मेरे को पट्टा दिया उसके बाद में उसने मेरे को पैसे नहीं दिए। मैंने इसकी कंप्लेंट मुख्यमंत्री कार्यालय में की 12/6/2017 को, और वहां से मेरे पास जवाब आया और मैडम के पास बुढ़ाने के पास भी चिट्ठी लिखी गई कि भाई इसका क्या फैसला। उसने अभी तक मुख्यमंत्री कार्यालय में कोई जवाब पेश नहीं किया, ना मुझे कोई जवाब दिया। चेक उसका मेरे पास पड़ा हो जिसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है। हाँ। और कार्रवाई सरकार की तरफ से कोई नहीं की गई। मैं मुख्यमंत्री निवास में 3-4 दफा जाकर के इसका रिमाइंडर दे भी चुका। हाँ, तो यानी मामला है। ठीक है, तो यानी कि ऐसे कई मामले हैं जो कि पवन भी बता रहे हैं, उनके साथ भी ऐसा ही हो चुका है। बहुत शुक्रिया पवन, आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में और आपने अपनी आप बीती बताई है। और यहाँ दर्शकों को ये जानना और समझना बड़ा ज़रूरी है कि अगर आपसे कोई भी रिश्वत लेता है तो सबसे पहले आपको, अगर ऐसा कोई भी शख्स मिलता है जो आपसे पैसे की डिमांड करता है तो उसको आप पैसे ना दीजिए। आप सबसे पहले इसके बारे में जानकारी पुलिस को दीजिए, पुलिस में शिकायत कीजिए। उसके बारे में आप कोई, अगर आपके पास ठोस सबूत भी है तो वो भी आप पुलिस तक पहुंचा सकते हैं, ताकि ऐसे जो लोग हैं जो सरकारी सिस्टम को कमज़ोर करने में लगे हैं उनके खिलाफ कड़े से कड़े कदम उठाए जा सकें। और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको आवाज़ उठानी होगी, और इसीलिए ये मंच भी है। आपको सबसे पहले ये करना होगा कि आपको रिश्वत नहीं देनी है। आपको अगर कोई घूस मांगता है आपसे तो आपको घूस नहीं देनी है उनको, सबसे पहले आपको शिकायत करनी होगी। चाणक्य लाल शर्मा हमारे साथ अगले दर्शक कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो घूसखोरी है ये राजनीतिक संरक्षण से होती है। ये हाँ चाणक्य लाल जी, अपना टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिए, टीवी की आवाज ज्यादा आ रही है, अपनी बात रखिए।
मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हाँ। ये जो घूसखोरी है, ये राजनीतिक संरक्षण की वजह से हो रही है। ठीक है। ये जो घूसखोरी कर चलती है, तो इनको बचाते हैं ये लोग। अगर ये राजनीतिक संरक्षण नहीं मिले ना, तो प्रशासनिक अधिकारी अच्छा काम करें और अच्छा रिजल्ट मिले। हाँ। मैं यही कहना चाहता हूँ, जब तक ये राजनीतिक संरक्षण नहीं खत्म होगा और राजनीतिक लोग इनको मंथली जो लेते हैं, हाँ। वो उस कारण से ये बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे ये काम हो रहा है। ठीक है, यानी कि अधिकारियों के ऊपर एक्शन अगर करना है तो सबसे पहले जड़ को हमें काटना होगा, यानी कि राजनीतिक तौर पर जो संरक्षण मिलता है उसको खत्म करना होगा। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में। तो लगातार एक के बाद एक दर्शक जुड़ करके अपनी बातों को बता रहे हैं, अपनी कुछ ऐसे राय दे रहे हैं, कुछ सुझाव दे रहे हैं। और यहाँ एक बड़ी बात निकल करके सामने आई है कि जो अधिकारी या कोई भी कर्मी सरकारी दफ्तर के अंदर बैठ करके घूस लेता है या पेशकश करता है, तो ऐसे में ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन तभी होगा जब तक उनका संरक्षण खत्म नहीं होगा। जिसकी शह पर वो ये सब कुछ कर रहे हैं, चाहे उसमें उनके बड़े आला अधिकारी हों या दूसरे राजनीतिक रसूख से जुड़े हुए लोग हों, नेता हों या कोई और भी हो, तो इन सभी की जो संरक्षण अगर उनको मिलती रहेगी, ऐसे ही कर्मचारी आगे घूसखोरी के मामले सामने आते रहेंगे, ऐसे ही संलिप्त पाए जाते रहेंगे। तो सबसे पहले करना यही है कि आपको आप ना करना सीखना है। आपको घूसखोरी के खिलाफ अगर आपको हल्ला बोलना है तो आपको सबसे पहले कोशिश करनी होगी, शुरुआत आपको अपने आप से करनी होगी। और इसके लिए लगातार हम आपको तस्वीरों के जरिए वो नंबर्स भी दिखा रहे हैं जिसके जरिए जुड़कर के आप प्रदेश के बाकी लोगों तक भी अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। आप क्या इस विषय पर कहना चाहते हैं? क्या आपके पास कोई सुझाव है, कोई ऐसी बात आप अपनी जो आप बीती है, जैसा कि इससे पहले भी कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में, उन्होंने बताया कि उनके साथ सरकारी दफ्तर में कुछ इस तरीके से हुआ, तो ऐसी अगर आपके सामने भी आपके साथ भी कोई घटना हुई है तो वो भी आप इस मंच के जरिए साझा कर सकते हैं। लेकिन आज हम घूसखोरी के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। दरअसल कोटा में एसीबी की टीम की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आईआरएस जो अधिकारी हैं 16,32,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए ट्रैप होते हैं। और इस सब को लेकर के बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर बड़े बड़े अधिकारी अगर ऐसे ही घूसखोरी के मामलों में संलिप्त पाए जाएंगे तो आखिर शिकायत किससे की जाएगी? प्रशासन और कानून का खौफ आखिर ऐसे लोगों में क्यों नहीं बनता है? रिश्वतखोरी पर आखिर लगाम कैसे लगाई जा सकती है? और आखिर प्रशासनिक अधिकारी कब और कैसे समझेंगे? इनके खिलाफ क्या ठोस एक्शन होना चाहिए? क्योंकि एक सवाल ये भी आता है कि जब तक ऐसे कर्मियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है तब तक ऐसे ही उनका मनोबल आगे बढ़ता रहेगा, उनको लगेगा कि कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो इसीलिए बड़ा ज़रूरी है कि अगर जांच की जाए, जांच में अगर कोई भी कर्मी घूसखोरी के मामले में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और सामने, ताकि पूरे समाज के भीतर, पूरे सिस्टम के भीतर एक नज़ीर पेश हो सके, ये समझ में आ सके बाकी लोगों को भी कि अगर आपने रिश्वतखोरी की या आपने घूस ली तो आपके खिलाफ सख्त और कड़े कदम उठाए जाएंगे। तो इस सब को लेकर के अब कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। इसके लिए ज़रूरत है कि प्रशासनिक स्तर पर जो बड़े आला अधिकारी हैं वो इस पर संज्ञान लें और ख़ास करके आम जनता जिनसे घूस मांगी जाती है, जिनसे रिश्वत ली जाती है, कोई भी अगर छोटे से छोटा काम भी करवाना है तो उसके लिए भी आपको मोटे पैसे चुकाने पड़ते हैं। तो ऐसे मामलों में आपको सबसे पहले स्टैंड लेना होगा। आपको सबसे पहले कोशिश करनी होगी कि आपको अगर कोई भी सरकारी दफ्तर के अंदर कोई भी सरकारी बाबू या सरकारी कर्मी अगर आपसे पैसे की डिमांड करता है तो आपको उसको ना करना होगा, आपको उसकी शिकायत करनी होगी ताकि वो ऐसी किसी से दोबारा किसी आगे किसी और शख्स से वो डिमांड ना कर पाए, आगे किसी और से वो पैसे ना मांग सके, आगे किसी और से वो घूस ना ले सके। तो इसलिए आपको उनके मनोबल को तोड़ना होगा। आपको चाहिए कि सबसे पहले आपको शिकायत करें और आप इसके बारे में जानकारी पुलिस तक भी पहुंचाएं या संबंधित विभाग तक इसकी आप जानकारी ज़रूर पहुंचाएं। संबंधित विभाग के आला अधिकारियों को इसके बारे में सूचित ज़रूर करें ताकि इस पर अब सख्ती के साथ कदम उठाए जा सके और ऐसे सरकारी कर्मचारियों को बेनकाब किया जा सके जो अभी तक पर्दे के पीछे रह करके आप लगातार आम जनता को परेशान करते हैं, उनसे घूस लेते हैं, रिश्वत लेते हैं। तो ऐसे अगर मामले जब तक सामने नहीं आएंगे, जब तक ऐसे लोगों को हम बेनकाब नहीं करेंगे, तब तक इसी तरीके से ये सब कुछ खेल चलता रहेगा और ये हमारे पूरे सिस्टम को खोखला कर रहा है। और इसके लिए आपको सबसे पहले अपने स्तर पर कोशिश करनी होगी। शुरुआत इसके लिए आपको खुद भी करनी होगी, आपको सबसे पहले कदम उठाने की ज़रूरत है। और इसीलिए लगातार इस मंच के जरिए, क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मौका देता है अपनी बात को रखने का, आपको बताने का, प्रदेश के बाकी लोगों तक भी वो आपके जो मन में बातें चल रही हैं, जो सुझाव आपके पास हैं, वो प्रदेश के बाकी हिस्सों तक भी पहुंच पाए, बाकी लोगों तक भी वो जानकारी पहुंच पाए, ये समझाने का एक प्लेटफॉर्म भी है। और इसीलिए लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश भी हो रहा है जिनके जरिए आप सीधे
इस मंच के साथ जुड़ करके अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों और खास करके हम ऐसे लोगों के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं जो कि रिश्वत लेने का उनका एक लंबे समय से काम चला आ रहा है और अब घूसखोरी के मामले लगातार एक के बाद एक सामने जो आ रहे हैं, इन मामलों को अगर रोकना है, भ्रष्टाचार को अगर खत्म करना है, कम करना है प्रदेश में, अगर लगातार आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है या घूसखोरी के मामले बढ़ रहे हैं, रिश्वतखोरी के मामले बढ़ रहे हैं, तो इसमें अगर आपको रोक लगानी है, अगर इसमें आप ये चाहते हैं कि आपका प्रदेश बेहतर हो पाए, तो इसके लिए कोशिशें तो आपको भी करनी होंगी। आपको भी आप यहाँ कदम उठाने की ज़रूरत है। आपको सबसे पहले कोशिश ये करनी होगी कि सबसे पहले आपको जो ऐसे रिश्वत मांगने वाले लोग हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ आपको शिकायत करनी है और साथ ही साथ आप इस मंच के ज़रिए जुड़ कर के भी आज हल्ला बोल सकते हैं और आज आप इस मंच के ज़रिए अपनी बातों को साझा कर सकते हैं, बता सकते हैं कि अगर आपके पास कोई सुझाव भी है, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए, सामाजिक तौर पर उनका क्या बायकॉट भी होना चाहिए, क्योंकि ये एक और कई बार ऐसी बातें सामने आती हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं, जो घूसखोरी के मामलों में संलिप्त होते हैं या रिश्वतखोरी के मामलों में वो बेनकाब होते हैं, तो ऐसे लोगों को सार्वजनिक तौर पर भी उनका बायकॉट किया जाना चाहिए। विवेक हमारे साथ अगले दर्शक कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है विवेक, बताइए क्या कहना चाहते हैं, बोलिए हल्ला। विवेक बहुत स्वागत है, बताइए। मुझे सुन पा रहे हैं विवेक? हेलो जी बहुत स्वागत है विवेक, बताइए। विवेक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, लगता है शायद संपर्क टूट गया है। लेकिन कोटा में एसीबी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जाती है। आईआरएस अधिकारी के खिलाफ रिश्वत लेते हुए उसको ट्रैप किया जाता है। लगभग 16 लाख रुपए की जो पैसे हैं वो रिश्वत है, वो उस दौरान ले रहा होता है। घूसखोरों के खिलाफ आज हल्ला बोलने का वक्त आ चुका है। ये वो समय आ चुका है जब आप प्रदेश के अंदर से घूसखोरों को खत्म कर सकते हैं, उनको बेनकाब कर सकते हैं, उनके चेहरे सामने ला सकते हैं, उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। आप प्रशासनिक अधिकारियों तक वो जानकारी पहुंचा सकते हैं और इसके लिए आप हमारे इस मंच के साथ जुड़ें। गणेश इस बीच हमारे साथ दर्शक कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। गणेश बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। गणेश बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए। मुझे सुन पा रहे हैं गणेश? लगता है शायद संपर्क नहीं हो पाया है। लेकिन कोटा में एसीबी टीम की ये कार्रवाई और कई सवाल ये कि प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जो कि घूसखोरी के मामलों में संलिप्त पाए जाते हैं, आखिर उनके खिलाफ क्या कड़े कदम उठाए जाने की ज़रूरत है ताकि आगे ऐसे आप सिस्टम के भीतर या सरकारी महकमों में कोई और दूसरा कर्मचारी या अधिकारी ऐसे घूसखोरी के मामलों में संलिप्त ना पाया जाए, रिश्वतखोरी के मामलों में ऐसे मामले सामने ना आए। इसके लिए सबसे पहले लगातार जो आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखा भी रहे हैं कि टीम की तरफ से तो कार्रवाई की जा रही है और आप एसीबी टीम ने इस मामले में छापेमारी की है, एक्शन लिया है। घनश्याम अगले दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। घनश्याम बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। मैं हमेशा देखता हूँ कार्यक्रम, लेकिन ये भ्रष्टाचार के मामले में बोलता हूँ हमेशा। अरे भाई इनसे ये पूछो ना, आपने मतलब किसकी सिफारिश से आप ये पोस्टिंग हुआ आपका, मतलब किसको पैसा देके ये बिना पैसे दिए पोस्टिंग नहीं देते। मतलब किसी राजनेता को पैसा देते हैं ये और वो इनको वापस बचा लेते हैं। इनसे रिमांड के दौरान ये क्यों नहीं पूछते हो तुम आप मंथली किसको देते हो, मंथली किसको देते हो, ठीक ये है। रिमांड में क्यों नहीं पूछते हो आप। आज उनका एक भी मंत्री का या विधायक का नाम नहीं आया कोई, ये उनको पैसा देता है। ठीक है, तो यानी कि ये भी साफ होना चाहिए कि आखिर जो अधिकारी संलिप्त पाए जाते हैं, आखिर वो किसकी शय पर कर रहे हैं, किसको आखिर पैसा पहुंचाया जाता है, ये पूरी ट्रेल को उजागर करना बहुत जरूरी है। खैर बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में। तो यहाँ जनता के मन में गुस्सा है, आक्रोश है और ये बताना चाहते हैं कि ऐसे अगर मामले सामने आते हैं तो सबसे पहले जो उनके रहनुमा हैं उनको भी सामने लाना, उनको भी बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है, तभी ऐसे मामलों का खुलासा हो पाएगा। सिस्टम के भीतर बैठे ऐसे लोग जो कि अभी तक चोरी छुपे इन सभी चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन आपको उन सबको सामने लाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए घूसखोरों के खिलाफ आपको हल्ला बोलना है और आज इस मंच के जरिए जुड़ करके आप हमें बता सकते हैं।
प्रेमचंद यादव अगले दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है प्रेमचंद जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं, बोलिए हल्ला। धोती रहती है, ऊपर गेटी गाड़ी से लेकर नीचे तक जो पकड़ में आ जाता है वो तो गिरफ्तार हो जाता है, बाकी सारे एक जैसे रहते हैं। हाँ। सिस्टम तो ये सिस्टम ठीक करना चाहिए सर। पूरे अधिकारी की जांच हो पूरी चेन की, क्योंकि छोटा कर्मचारी तो पकड़ में आ जाता है, बड़ा अधिकारी बच जाता है उसमें, और हर अधिकारी लेते छोटे कर्मचारियों के माध्यम से। ठीक है, यानी कि छोटे जो कर्मचारी होते हैं इस गंदे तालाब की जो मछली में छोटे जो मछलियां हैं वो तो पकड़ में आ जाती हैं, लेकिन बड़ी मछलियां अभी भी आप गिरफ्त से बाहर हैं, वो काबू से बाहर हैं, उनके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल पा रही है और एक्शन सिर्फ छोटी मछलियों के ऊपर हो पाता है। अब ऐसे में जरूरत है कि जो इस खेल के अंदर बड़े लोग हैं उनके बारे में भी जानकारी जुटाई जा सके, उनको भी बेनकाब किया जा सके। खैर, लगातार इस मंच के जरिए हमारे साथ अपनी बातों को आप सभी साझा कर रहे हैं। मदन सिंह हमारे साथ अगले दर्शक कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मदन सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं, बोलिए हल्ला। मैं ये रिश्वत के मामले में बात करना चाह रहा था जी, बताइए सर। हेलो, मदन सिंह जी बताइए। हाँ, ऐसा है सर, ये तो पूरा सिस्टम है। हाँ। सीएम से लेके चपरासी तक करप्ट है यहाँ, सिपाही से लेके डीजी तक करप्ट है। आपके कहने से कोई इनसे फर्क नहीं पड़ेगा इन चोरों को। लेकिन ये मुहिम जारी रहेगी, ये मुहिम जारी रहेगी और हम जनता को जागरूक करते रहेंगे। हमारी कोशिश ये है कि हम आम नागरिकों को जागरूक करें। बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में। लेकिन ये जी का हाथ है इन पर, बिल्कुल, और जिसकी शह पर ये सब कुछ होता है, सबसे पहले जरूरत यही है कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा सके और उनको भी बेनकाब किया जा सके। लगातार इस मंच के जरिए, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि हम आम जनता को कम से कम जागरूक कर पाएं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आवाज बुलंद कर पाएं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आप सभी की है, प्रदेश की जनता की है। और अगर आप भी इस मंच के साथ जुड़कर के अपनी बातों को अभी तक साझा कर पाए हैं, अगर आपने अभी तक कार्यक्रम में कॉल नहीं किया है, तो बिना देरी किए आप जल्दी से जल्दी कार्यक्रम में जुड़ करके बता सकते हैं। और आप ये भी बता सकते हैं कि कैसे कैसे और कहां कहां पर ऐसे ही भ्रष्टाचार के मामले सामने आते रहे हैं। विवेक हमारे साथ अगले दर्शक कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, लगता है शायद संपर्क टूट गया है। और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान कई दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, जिन्होंने अपनी बातों को साझा किया है, ये बताया है कि कैसे सिस्टम को बेहतर किया जाए। बहुत सारे सुझाव इस दौरान मिले हैं। पेशकश में फिलहाल बस इतना ही, नमस्कार।